फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन कृति की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो चंद्रबरदाई, जिसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, त्रायण का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज विजय, जिनके जो लेखक हैं जयानक, और चौहानों के इतिहास और अजमेर के विकास के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी थे और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय पर पूरी अपनी कृतियों में लिखते हैं। हमीर रासो लेखक जोधराज हमीर की वंशावली या अलाउद्दीन से युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। खुमान रासो के लेखक दलपत विजय, जो मेवाड़ बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक यहाँ इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। अजितोदय भट्ट जगजीवन मारवाड़ के शासक जगजीत सिंह के शासन 1707 और 1724 ईस्वी के बीच, यानी यहाँ का वर्णन मिलता है। अमर सागर, तो अमर सागर है पंडित जीवनधर, और जो मारवाड़ मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप से लेकर अमर सिंह के शासन काल के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। एकलिंग महात्म्य कहना व्यास इसके लेखक होते हैं। मेवाड़ महाराणों की वंशावली में अपने यहाँ लिखते हैं। अमीरनामा मुंशी भूसावल लाल इनके जो लेखक होते हैं। टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के बारे में अपनी इनकी जीवनी के बारे में लिखते हैं अपनी बुक में। वो करमचंद वसो कीर्तन काव्यम, ये जयसोम होते हैं, जो बीकानेर शासकों का विभव और विराट अनुराग के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। काहनड़ दे प्रबंध कवि पदनाम थे, और काहनड़ दे व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। और कुवेलमाला जैन उदोतन सूरी इनके लेखक होते हैं। पटियार शासक वत्सराज के शासन प्रबंधन। और क्याम खा रासो कवि जान या नियामत खान इनके लेखक होते हैं। इनके 2 उपनाम हैं, कवि जान भी कहा जाता है और इसे नियामत खान भी कहा जाता है। जो चौहानों को वत्स गोत्रीय उन्होंने बताया था इस बुक में। छत्रपति रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काशी छगानी जो मतीरी की राड़ बड़ी फेमस लड़ाई थी 1642 के अंदर, जो नागौर के शासक थे अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह थे। और ये मतीरे के जाखड़िया गांव से एक मतीरी की लड़ाई हो जाती है, और इसके बीच में ये दोनों शासक आमने सामने हो जाते हैं, इसलिए इस लड़ाई का नाम फेमस मतीरी की राड़ के नाम से जाना जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी इनके लेखक होते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। बाबू प्रकाश जो आसिया मोरजी इनके जो लेखक होते हैं, और बाबू प्रकाश यानी बाबूजी की, हमारे जो राजस्थान के जो 5 पीरों में से एक पीर बाबूजी महाराज, इनके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रताप रासो जाचक जीवन, जो अलवर की स्थापना प्रताप सिंह के जीवन विवरण के बारे में हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग, जो पृथ्वीराज चौहान के शासन के प्रबंधन के बारे में हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। बुद्ध विलास शाह बख्तराम और वीरचित, जयपुर की स्थापना 1727 और नगर निर्माण के लिए हमें विवरण मिलता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीईटी में भी पूछा जा चुका है, और जितनी भी ये पुस्तकें ना वो है इंपोर्टेड, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम है, जो मानसी प्रथम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमें वर्णन मिलता है। मारवाड़ परगना रिविगत, ये मोहम्मद नैन्सी होते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में 6 परगनों का इतिहास और प्रशासन प्रबंध इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। राजप्रकाश किशोर दास, और जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की विजय इसमें बताते हैं। और राज रत्नाकर सदाशिव, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जो महाराणा राज सिंह 1652 और से 80 तक, यानी अपने जो इसका कार्यकाल के बीच में जो भी राज सिंह के संबंध में ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं। राजवल्लभ इनके जो शिल्पी मंडन होते हैं, और बीकानेर
कल्याणमल के बारे में ये विस्तृत वर्णन मिलता है। राजगोविंद सदाशिव भट्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और राव जेठ सिरोचंद, बिटू सूजा जो बीकानेर शासक के जो बीका जो लूणकरण और जयसी के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। वीर विनोद बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। श्यामल दास दतिवाड़िया थे, ये उदयपुर जो मेवाड़ के शासकों के लिए राजकवि रहे। और विशल देवरासो, नरपति नाहाड़, अजमेर शासक जो विग्रह राज चतुर्थ विशल देव के बारे में वर्णन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइज का और हरिभद्र सूरी इनके लेखक होते हैं। और हमीर रासो, महेश, सुंदर प्रकाश, कर्णिदान, संगत रासो, गिरधर आस्या, हमीरायण, भानु व्यास, राज रूपक, कवि रतन चारण, हमीरहट चंद्रशेखर, विरुद्ध छत्री या कीर्तार बावनी, ये कवि तुलसाराम हाड़ा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध छत्री और कीर्तार बावनी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डोला मारूरा दुआ, कवि कलोल, विजयपाल रासो, नलसिंह, राज रूपक, वीरभान, हमीरहट या सुरजन चरित्र, राव यहाँ के बूंदी के शासक थे राव सुरजन के आश्रित जो कवि चंद्रशेखर इनके लेखक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चंद्रशेखर। रुक्मिणी हरण या नागदमन, कवि सांजी झूला, राज्यारा सोरटा, करपाराम खिड़िया, बुद्धि रासो जलन इनके प्रमुख लेखक होते हैं। अगला, राजस्थान साहित्य में प्रथम कौन कौन थे? तो राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर, बाहुबली घोर, ये इनके लेखक होते हैं बरसेन सूरी। प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? तो भट्ट बाहुबली रास हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। इनके लेखक होते हैं शालीभद्र सूरी। प्रथम उपन्यास होता है कनक सुंदर, जिसके जो लेखक होते हैं शिवचंद्र भरतिया। प्रथम नाटक है केसर विलास, इनके भी लेखक शिवचंद्र भरतिया। प्रथम कहानी है विश्राम प्रवास, जिनके भी लेखक शिवचंद्र भरतिया हैं। आधुनिक राजस्थान साहित्य, इनके जो लेखक हैं रामनाथ कविया, जो द्रौपदी विजय इनकी के द्वारा लिखी हुई है। और मेघराज मुकुल, सेनानी और चंवरी, कनेला सेठिया की प्रमुख कृतियां, गीत, धरती दोहरारी, मिंजर और लिल्टास, और रानी लक्ष्मीबाई चुड़ावत की जो लिखित जो पुस्तक है मांजल रात, अमोलक बाता या मुमल, केरे चकवा बात, या फिर गिर ऊंचा नीचा गढ़ा। विजयजान देथा, बतारी फुलवारी, दुविधा, उर्जन अलेखू, हिटलर। और सपन प्रिय या अंतराल या चौधरानी चतुराई, दुविधा नामक कृति पर पहली नामक फिल्म बनी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दुविधा नामक कृति पर पहली फिल्म बनी थी। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जमारो, समंदर रात थार, हजार घोड़ों पर सवार, इनका जो फेमस जो उपन्यास है बहुत बार पूछा जा चुका है, हूं गोरी किन पीमरी, या फिर जोग संजोग या चांदा सेठानी। तो ये इनकी फेमस कृतियां याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नथमल जोशी, जिसकी जो कहानी है पन्नौड़ी कंवारी, बहुत फेमस कहानी है। उपन्यास है आबे पटकी धोरी, एक बीननी दो बीन, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो एक बीननी दो बीन। और हूं गोरी किन पिमरी, ये तो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। और नथमल जोशी की एक बीननी दो बीन, ये याद कर लेना। और दत्ती दोहरारी अगर पूछे तब तो आ जाएगा कनेला सेठिया। और आपसे ये पूछ ले दोहरारो धोरी, तो आ जाएगा नथमल जोशी। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सतसई और बलवंत विलास, रामर जाट और सती रासो, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कनेला सेठिया, पाथल और पीतल, इनकी मोस्ट प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, ओलियों, सत्यप्रकाश जोशी, बोल भारमली बहुत फेमस है। और मणि मधुकर, पग फेरो, ये भी बहुत फेमस है। ये तीनों भी हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं। अब प्रमुख कला व संगीत संस्था कौन कौन सी हैं राजस्थान के अंदर? जिसमें सबसे पहले देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत संस्था, ये जयपुर में। जयपुर कथक केंद्र, जयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल, ये उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये भी उदयपुर में। ज्वार कला केंद्र, ये भी जयपुर में।
रूपान संस्था ये बोरंदा जोधपुर में, रविंद्र मंच सोसाइटी ये जयपुर में, ललित कला अकादमी ये जयपुर में संचालित है। अब देखिए राजस्थान में साहित्य विकास हेतु कार्य संस्था कौन कौन सी है। तो पहली राजस्थान साहित्य अकादमी ये उदयपुर में स्थित है, जो ये मीरा पुरस्कार प्रदान करती हैं, और इसका जो शुभारंभ हुआ था 59 और 60 में हुआ था। प्रथम जो मीरा पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। यहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मासिक जो पत्रिका मधुवती के नाम से प्रकाशित होती। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये बीकानेर, और इसकी जो मासिक पत्रिका जो प्रकाशित होती है जिसका नाम है जागती ज्योत। राजस्थान सिंधी अकादमी इनका मुख्यालय जयपुर, और ये वार्षिक पत्रिका यहाँ प्रकाशित होती है जिसका नाम है रिहाण। राजस्थानी ब्रज अकादमी का भी मुख्यालय है जयपुर में, और त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है ब्रज सतदल ये यहाँ से प्रकाशित होती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी का भी जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी मुख्यालय जयपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो मुख्यालय है जोधपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कटियां और हैं जो अधिकतर आपके कंफ्यूज में रहता है। और सबसे पहले देखो डोलामारू चित्रशैली, कुछ फैक्ट हैं जो जोधपुर में है। डोलामारू नृत्य यानी डोला ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो डोलामारू नृत्य ये झालावाड़ में, डोलामारू गीत सिरोही में, डोलामारू रादुआ कवि कलोड़, डोलामारू मारूरी चौपाई कुशलाभ, डोलामारूरी कविता चंदू ढाडी। तो ये इनकी फेमस यानी कुछ डोलामारू विशेष हैं। राजविलास कवि मानसिंह। और अब देखिए संगीत विशेष से क्या क्या फेमस है। संगीत सार के लेकर सवाई प्रताप सिंह, संगीत रत्नावली सोमपाल, संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संगीत राज महाराणा कुंभा, और राधा गोविंद संगीत सार वर्जपाल भट्ट देवऋषि भट्ट, या फिर वृहद कथा कोश हरिसेन। अब देखिए बावनी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तार बावनी दुर्साहाड़ा, दातार बावनी बांकीदास, संतरता बावनी तेजकवी, ये भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।